अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 जो है वो करने लगे। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है वो 9 क्लास की मैथमेटिक्स की क्वेश्चन नंबर 1 उसका ये है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने इनका क्या करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट वाला जो आपके पास मैट्रिक्स है वो ए है और उसकी एंट्रीज हैं 2, 3, -5 एंड 6। तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए जो है हमने क्या करना है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसका सोल्यूशन आपने इस तरह से करना है बच्चों कि इसमें से फाइंड करनी है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। तो मैं दोबारा आपको बता दूं, नंबर ऑफ रोज क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंट्रीज जो हैं, ये आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं ये क्या होती हैं, रोज, और जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं वो कॉलम। तो अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास कितनी एंट्रीज कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। तो आपने सोल्यूशन इस तरह से लिखना है, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के अंदर कितनी रोज हैं जी, 2 रोज हैं। और उसके बाद आपने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए। वो भी अगर आप देखें तो कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2 जो है। तो आपके पास कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो आपने लिख लेना है हेंस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू। तो बच्चों याद रखिएगा कि रोज को आपने फर्स्ट पे लिखना है और कॉलम्स को आपने सेकंड नंबर पे लिखना है। तो रोज की तादाद है 2 और उसके बाद लिखेंगे बाय, और कॉलम्स की तादाद आपके पास वो भी कितनी है, 2 जो है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/2, और इसका अनदर वे ये भी है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 जो है। ये भी ऑर्डर लिखने का मेथड होता है। तो सिंपल आपने इसका क्या करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। उसके बाद अगर हम देखें कि जो मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी में जो है वो भी हमने क्या करनी है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करनी है। तो इसको आप जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये बिल्कुल हूबहू मैट्रिक्स ए जैसा है। तो इसके अंदर भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। हम आते हैं मैट्रिक्स डी की तरफ से है। बाकी आप और ट्राई करें, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आई थिंक कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। जस्ट आपने क्या करना होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करने होंगे। तो अगर मैट्रिक्स डी को आप ऑब्जर्व करें तो इसमें जो है वो रोज और कॉलम्स फाइंड आउट करें तो इसमें 3 रोज हैं। देखें 1, 2 एंड 3। इसके अंदर कितनी रोज है, 3 रोज, और कॉलम्स कितने, 1 कॉलम है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी के अंदर कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू 1। तो इसका ऑर्डर बच्चों क्या होगा जी, जल्दी बताएं, शाबाश, क्या होगा बच्चों, ऑर्डर होगा इसका 3/1। तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू 3/1। ओके, और ये एक क्वेश्चन था, इसके अंदर आपने इसका भी क्या करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर 1 रो है और 1 कॉलम है। तो आप इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, 1/1 जो है। इसको प्रॉपर वे में आपने नोटबुक के ऊपर जो है वो एज अ होमवर्क भी करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिसेस के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जिन 2 मैट्रिक्स को आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये इक्वल हैं, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और सेकंड ये है कि उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो अगर हम फर्स्ट को चेक करें, मैट्रिक्स ए जो है उसके अंदर एंट्री है 3। तो आपने चेक करनी है, इसका ऑर्डर सबसे पहले फाइंड आउट करें। इसका ऑर्डर है 1/1। तो इन सब में से देखना है कि कौन सा ऑर्डर 1/1 वाला है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें सी को, तो सी जो है वो है 5 - 3। तो इसका आंसर आ जाएगा, 5 - 3 नहीं है, 5 - 2 आएगा इस जगह पे, 5 - 2 जो है। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये भी 3 आंसर इसका आएगा। तो ए जो है वो इक्वल होगा सी के। इसका हमने आंसर इस तरह से राइट करना है, इसके नीचे आपने आंसर इनके इस तरह से राइट करने कि इसका सोल्यूशन जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का, आपने लिखना है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी जो है। ओके, नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स बी है। इसका ऑर्डर आपके पास बन रहा है 1/2, मतलब इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना बना, 1/2 जो है। ओके, तो अगर आप डी को ऑब्जर्व करें, इसका भी ऑर्डर कितना आ रहा है, 1/2। इधर मैं 7 कोने में लिख देता हूँ 1/2 जो है। लेकिन इसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं, इसकी फर्स्ट क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री 3 है और इसकी क्या है, 5 है। ये 3 5 है और ये 5 3 है। तो लिहाजा
ए बी जो है वो इक्वल नहीं होगा डी के। हम अगर इन सब को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो आई है वो किसके इक्वल होगा, बी के। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो भी क्या होगा, 1/2, मतलब 1 रो है और 2 कॉलम है, और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी इक्वल है। ये भी 3 है और ये भी 3 है, ये भी आपके पास 5 है, और अगर 3 को 2 में प्लस करें तो ये भी क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। दैट मीन्स कि आपके पास बी जो है वो इक्वल होगा मैट्रिक्स आई के। नेक्स्ट जो है हम मूव करते हैं, डी जो मैट्रिक्स है इसको स्किप कर देंगे, ये किसी के इक्वल नहीं आएगा। उसके बाद हम ई को देखें तो ई के अंदर जो एंट्रीज हैं वो 4 0 6 2 है, और ई का ऑर्डर हमारे पास है 2/2 जो है। और अब हम ऑब्जर्व करते हैं एच को, तो एच का भी ऑर्डर कितना आ रहा है, 2/2। और अगर हम ऑब्जर्व करें जे को तो इसका भी ऑर्डर कितना आ रहा है, 2/2। अब हम देखते हैं कि इन सब के ई, एच और जे के जो है वो ऑर्डर तो सेम है सबका, लेकिन क्या इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है कि नहीं सेम। तो चेक करें, ये 4 है, इसका भी ये क्या आ रहा है 4, और अगर 2 को 2 में प्लस करें ये भी क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। उसके बाद ये 0 है, उसके बाद ये भी 0 है, और 2 को 2 में से माइनस करें ये भी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। उसके बाद ये भी 6 है, ये भी 6 है, और ये भी 2 + 4 = 6, और 2 ये भी 2, ये भी 2, और 2 + 0 = 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ई जो है मैट्रिक्स ई इक्वल है मैट्रिक्स एच के, और ये जो है दोनों इक्वल हैं किसके, जे के। मतलब ये तीनों मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। उसके बाद अगर हम एफ को ऑब्जर्व करें तो एफ का ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 रोज एंड 1 कॉलम, मतलब इस तरह से लिख लेते हैं 2/1। और अगर जी को आप देखें तो इसका भी ऑर्डर कितना बन रहा है, 2/1 जो है। तो एफ जो है वो इक्वल होगा जी के, तो आप लिखेंगे एफ इज इक्वल टू जी जो है, क्योंकि इनकी क्रॉसबॉन्डिंग एंट्रीज और ऑर्डर भी सेम है। आप इसको देख सकते हैं बच्चों। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो उसमें आपने करना क्या है कि आपने ए बी सी और डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये करना है, क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर हमने करना क्या है कि ए बी सी और डी की हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब फाइंड आउट करना है। और इसमें हमें एक इक्वेशन गिवन है, मैट्रिक्स की इक्वेशन है, ठीक है। वो ये है a + c a + 2b c - 1 एंड 4d - 6 इज इक्वल टू 0 - 7 एंड 3 एंड 2d जो है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एक मैट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है। तो अगर ये एक इक्वेशन है तो इसका मतलब कि जो ये वाला मैट्रिक्स है ये इक्वल होगा किसके, इस वाले मैट्रिक्स के। आप देख भी सकते हैं इसका ऑर्डर कितना है, 2/2, और इसका भी ऑर्डर कितना है, 2/2। तो इसका मतलब ये होगा कि इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होगी। तो हम इधर लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन के मुताबिक ऑर्डर भी सेम होता है और क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होती हैं। तो इसका मतलब ये होगा a + c जो है वो इक्वल होगा 0 के। तो हम लिख सकते हैं a + c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो है वो आप लिख सकते हैं a + 2b इज इक्वल टू -7। देन आपने लिख लिया a + 2b इज इक्वल टू -7। उसके बाद c - 1 इज इक्वल टू 3, तो आप लिखेंगे c - 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट जो है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d जो है, तो आप लिखेंगे 4d - 6 इज इक्वल टू 2d जो है। अब इन सब इक्वेशंस को आप नेम कर लेंगे। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नेम कर लेते हैं, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन, इसको थर्ड, और इसको आप 4 का नेम कर लेंगे। अब हमने करना क्या है कि बारी बारी इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो जब हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को चेक करेंगे, ये है a + c इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन के अंदर अगर 2 अननोन आ रहे हों तो आप उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को हम जो है वो फाइंड आउट, इसमें से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करें, ये है a + 2b, तो इसके अंदर 2 वेरिएबल अगेन आ रहे हैं a b और b b, तो इसका मतलब हम फर्स्टली इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते। जब हम थर्ड इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे, इसके अंदर सिर्फ एक ही अननोन आ रहा है, वो कौन सा, c - 1 इज इक्वल टू 3। मतलब सबसे पहले हम किस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करने लगे।
जी। इक्वेशन नंबर 3 आप लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन नंबर 3, सॉल्व इक्वेशन नंबर 3। हम इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करने लगे। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है c माइनस वन इज इक्वल टू 3, तो हम इधर राइट कर लेंगे c माइनस वन इज इक्वल टू 3। तो जब आप -1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे ये बन जाएगा +1, c इज इक्वल टू 3 + 1, देन c इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो आपने c को फाइंड आउट कर लिया, ये आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, +4 जो है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 जो है, सॉल्व इक्वेशन नंबर 4। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 4 को चेक करें वो है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। तो अब आप क्या करेंगे, d जो है वो सेपरेट कर लेंगे और नंबर्स जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। ये बन जाएगा 4d - 2d, क्योंकि इधर ये प्लस है, इस साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो अब ये देखें, ये भी 4d है और ये भी 2d है, ये लाइक टर्म्स हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 4d में से 2d माइनस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6, देन d इज इक्वल टू 6/2। और जब आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इनकी कटिंग करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, देन d इज इक्वल टू 3। d भी आपने फाइंड आउट कर लिया, वो आपके पास कितना आंसर आ गया, d इज इक्वल टू 3 जो है। उसके बाद हम क्या करने लगे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने लगे हैं। इक्वेशन 1 और 2 को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम अब इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन नंबर 1, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है a + c इज इक्वल टू 0। लेकिन a और c दो वेरिएबल आ रहे हैं, दो अननोन आ रहे हैं, लेकिन हमने इसमें से किस a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हुई है। वो क्या है, c की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है 4। तो आप क्या करेंगे, c की वो 4 वाली जो वैल्यू है वो आप इसकी जगह पे पुट कर लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा a + 4 इज इक्वल टू 0। और जब आप 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे ये बन जाएगा 0, इधर प्लस है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और देन आपके पास a का भी फाइनल आंसर आ जाएगा -4 जो है। तो आपने जो है वो थर्ड वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो अब आप लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन नंबर 2 जो है। तो इक्वेशन नंबर 2 को जब सॉल्व करेंगे वो है a + 2b इज इक्वल टू -7। अब हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हुई है, वो है -4, और वो आप इधर पुट कर देंगे। तो आपके पास बन जाएगा -4 + 2b इज इक्वल टू -7, देन 2b इज इक्वल टू -7। ये जो -4 है ये राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो बन जाएगा +4, एंड देन 2b इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू -3। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1.5 जो है। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। इस क्वेश्चन में जस्ट हमने वैल्यू ऑफ a, b, c और d जो है वो कैलकुलेट करनी थी। और a की वैल्यू आपके पास है -4, और b की वैल्यू आपके पास है -1.5, और c की वैल्यू आपके पास है 4, और d की वैल्यू आपके पास है 3। तो अगर बच्चों आपको कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।